नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ गंगा की शरण में आप सब आए हैं जो भगवान के चरणों से निकली हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर भगवान की पावन लीला का श्रवण करना यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह देश परम पावन है और काल भी कृष्ण का ही है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस नाम के विषय में स्वयं गीता में कहते हैं, जस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं लोक में और शास्त्र में सब जगह मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह पुरुषोत्तम महीना कृष्ण के लिए है। हमारे वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक चौथा वर्ष 13 महीने का हो जाता है। एक महीना फालतू मिलता है। फालतू से तात्पर्य है, ऋषियों ने इसको ऐसे निश्चित किया कि 12 महीना तो ठीक है, अपने काम धंधा के लिए मिलता है, लेकिन चौथे वर्ष में 30 दिन अधिक होता है, तो उसको ऋषियों ने भगवान कृष्ण के भजन के लिए निकाल दिया कि एक महीना केवल पुरुषोत्तम का भजन करना है और कोई काम धंधा नहीं। क्योंकि और 3 बरस लगातार 4 बरस भी हर एक महीने में दुनियादारी का काम करते ही रहते हैं। एक महीना तो भगवान ने दिया है एक्स्ट्रा, तो अपनी भक्ति करने के लिए दिया है। अंग्रेज लोग उसको 31 दिन का महीना करके सेट कर लेते हैं। लगभग 7-28 दिन वैसे हो जाता है उनका 4 बरस में, तो वो 12 महीने में ही सब सेट कर लिए। लेकिन हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने इसको भगवान की भक्ति के लिए अलग रखा है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कोई इसे अधिक मास कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है पुरुषोत्तम मास, भगवान श्री कृष्ण का महीना, अर्थात उनके लिए 30 दिन रखा है। तो उसमें श्रीमद् भागवतम सुनना, गंगा जी के तट पर निवास करना, स्नान करना और ऐसे तीर्थ में भगवान के धाम में जुट करके भगवान की लीला सुनना, यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा उपयोग है। और आप सभी केवल एक तीर्थयात्री नहीं हैं, साधक हैं। भगवान के नाम का जप करते हैं, मंगलारती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं और कई तरह से नियम पालन, जैसे एकादशी उपवास है, श्रीमद् भागवतम सुनना रोज करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो यही है साधक, इसी का नाम है साधक। साधना में है ही, पर पुरुषोत्तम महीने में माँ गंगा के तट पर निवास मिला और
भगवान की कीर्ति सुनने का यह बहुत अच्छा है। तो कई लोग आज पहुंच रहे हैं, कोई कल पहुंचे थे, तो लोगों को शरण देना चाहिए। तो यहाँ आज पानी और धूप दोनों का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बैठना चाहिए। आज जुगल गीत का प्रसंग है, इसकी आवृत्ति करेंगे। रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों के ही तर्ज पर ये सब श्लोक है, अर्थात इन श्लोकों के आधार पर वे चौपाइयाँ हैं। इसको बड़े अच्छे स्वर में गाया जा सकता है। यह गीत है भी जुगल गीत। 2-2 श्लोकों में भगवान की एक लीला गाई गई है, 2 श्लोक में एक लीला, इसीलिए इसको जुग्म गीत या जुगल गीत कहते हैं। तो हम लोग पहले इसको गाएंगे। आवृत्ति में गाना ही है। अथ 35 श्रीबादरायणीरुवाच गोप्यः कृष्णे वनं जाते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री गोप्य ऊचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुः अनुस्वार है वेणु। वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह सीधैर्व्योमयान विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गण समर्पित चेतः कस्मलं ययुरपस्मृतनेव्यः रामायण गाने वाले इसको बहुत अच्छा से गा सकते हैं, लेकिन उनको संस्कृत का उच्चारण जानना चाहिए, कहाँ रुकना है, कैसे करना है। एक बार फिर गाते हैं। मृदंग बजाए, करताल बजाए। रामायण की चौपाई भी कई रागों में गाई जाती है। भगवान श्याम सुंदर अपने बाएं अपने ग्रीवा को, कपोल को बाएं बाह की ओर ऐसे किए हैं बांसुरी बजाने में।
तो उसी का वर्णन गोपियां कर रही हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में चले जाते थे गाय चराने के लिए, तो श्री गोपी जनों का चित्त भी उन्हीं के साथ चल देता था। घर के काम धंधा पर कोई ध्यान नहीं रहता था, याद भी नहीं आती थी कुछ काम करना है घर का है। तो कृष्ण लीला प्रगायन, तो चित्त तो चला गया है वृंदावन बिहारी के साथ वृंदावन में, और वे भगवान की लीला को गा रही हैं। चले श्रील सुखदेव गोस्वामी इसको गाए होंगे कितने अच्छे स्वर में। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, 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 बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु, बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु, कोमलांगुली वीराश्रित मार्गम, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द, व्योमयान वनिता सहसीधै, विस्मितास्तदुपधार्य सलज, काम मार्गण समर्पित चेता, काम मार्गण समर्पित चेता, कस्मलं ययुरपस्मृतलीव्यः, हंत चित्र मबलाश्रुतेदं, हंत चित्र मबलाश्रुतेदं, हारहास उरसी स्थिर विद्युत्, हारहास उरसी स्थिर विद्युत्, नंद सूनुरयो मात जनाना, नंद सूनुरयो मात जनाना, नर्मद जरी कूजित वेणु, नर्मद जरी कूजित वेणु, वृंद सुव्रज वृषा मृग गावो, वृंद सुव्रज वृंद सुव्रज वृषा मृग गावो, वृंद सुव्रज वेणुवाद्य हृत चेत सयारा, वेणुवाद्य हृत चेत सयारा, दंत दष्ट कवलाधृत का
लिखिता लिखित चित्रमिवास लिखिता लिखित चित्रमिवास बहिणस्तव का धातु पलाशहि बहिणस्तव का धातु पलाशहि बद्ध बारह परिवार विडम्ब बद्ध मल्ल परिवार विडम्ब परिचित सबलयाली सगोपै गा समावयति यत्र मुकुन्द गा समावयति यत्र मुकुन्द तरहि भग्न गतया सरितो वै तरहि भग्न गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतं तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतं स्पृहयतिर्बहमिवा बहुपुण्या प्रेम व्यपीत भुजास्तिमिताप अनुचर समनु वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति आदि पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरि तटे सुचरन्ति वेणुनावयति गा सजदायि वनलतस्तरवयात्मनि विष्णु वनलतस्तरवयात्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनव बभृशुष्म प्रेम हृष्ट तनव दर्शनीय तिलको बनमाला दर्शनीय तिलको बनमाला दर्शनीय तिलको बनमाला दर्शनीय तिलको
दिव्य गंध तुलसी मधुमातै तुलसी मधुमातै अलिकुलर लघु गीतमया अभीष्टम अलिकुलर लघु गीतमभीष्टम आद्रियंजर्हि संधित वेणु सरसी सारस हंस विहंगा सरसी सारस चारु गीत हृत चेत सयेत्य हरिमुपासत तेजत चित्तः हरिमुपासत तेजत चित्तः हंत मिलित दृशो धृत मौनः सबल सगवतं सविलास सानुसुचिति भृतो व्रजदेव्यः हर्षयञ्जर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरम भति विश्वम जात हर्ष उपरम भति विश्वम महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ मंद मंद सुहृदमाभ्यवर्षत सुमनोभि छाया च विदधत प्रतपत्रम् विविध गोपचरणेषु विदग्ध इसका अर्थ जानने पर बहुत आनंद आएगा। जो लोग समझते हैं वो लोग इसका अनुवाद वो इसका आस्वादन करते होंगे, कर सकते हैं। विविध गोपचरणेषु विदग्ध वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा भगवान वन में चले गए हैं। कुछ गोपियां माँ जसोदा के पास आकर कृष्ण कथा कह रही है कि कैसे बांसुरी बजाते हैं। तो माँ जसोदा के लिए कह रही है, तव सुत सती जदाधर बिंबे तव सुत सती जदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति
सबनस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवययानत कंधर चेता कवययानत कंधर चेता कस्मलं ययुरनिश्चितता तो सबके पास पुस्तक है, देख करके सब लोग गाइए। जैसे तैसे ये हजारों लाखों आचार्यों के द्वारा गाया हुआ है और मूल गायिका तो श्री गोपीजन है और महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामये नीरजांकुश विचित्र ललामये ब्रज भुवः शमयन खुरतोदम ब्रज भुवः शमयन वर्ष्मधूर्ज गतिरीडित वेणु वर्ष्मधूर्ज गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलासः व्रजति तेन वयं वीक्षणातीत मनो भववेगा कुजगतिं गमितान विदामः कस्मलेन कवरं वसनं वा कस्मलेन कवरं वसनं वा मणिधरः क्वचिदा गणयंगः मणिधरः मलयादयित गंधतुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत जात्रा प्रक्षिपन् भुजमगायत जात्रा क्वणित वेणुरव वंचित चिता क्वणित वेणुरव वंचित चिता कृष्ण मनवसत कृष्ण गृहीण्यः कृष्ण मनवसत कृष्ण गृहीण्यः गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो
गुण गोपिका इव विमुक्त गृहासा कुंद दाम कृत थोड़ा बढ़ाइए कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो जमुनाया नंद सुनुरन गे तव बासो नंद सुनुरन गे तव बासो नर्मदा प्रणयिनां विजहार मंद वायु रूपवाचनुकूलम मंद वायु मनयन मलया जस परसेना मलया जस परसेना बंदिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिवार वत्सलो ब्रज गवाम जदगद्र वन्द्यमान चरण पथिवृद्धै कृष्ण गोधन मुपेक्ष दिनांते गीत वेणुरन गेदित कीर्ति उत्सवम समरुचापि दृशीनाम् नयन खुररजश्चुरिताश्र दीप्तयति श्रुदाशिषये सह देवकी जठर भुरुराज देवकी जठर भुरुराज देवकी जठर भुरुराज देवकी जठर भुरुराज। भगवान गाय चरा करके लौट रहे हैं, उस लीला का गान कर रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईशन मद विघूर्णित लोचन मानदह स्वसुहृदां वनमाली बदर पांडु बदनो मृदुगंधम बदर पांडु बदनो मंडयन कनक कुंडललाख्या जदुपति द्विरधराज बिहारो जदुपति द्विरधराज बिहारो जामिनी पतिर्वैश दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम्
मोचयन् व्रज गवां दिनतापम् श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजान् कृष्णलीलानुगायति रेमिरे हसुतच्चित्तः तन्मनस्का महोदयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कंधे पूर्वार्धे जुगल गीत वर्णन नाम 35 अध्याय। श्रीबादरायणीर्वाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनु द्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यः निन्युर्दुःखेन वासरान्। यह भी कथा है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो व्याख्या होती है वही कथा है। ये जो आवृत्ति हुई, गान हुआ, ये भी कथा है। जैसे मान लीजिए पुआ बनाना हो, पूड़ी बनाना हो, तो आटा सानना भी पुआ बनाना है। ये नहीं केवल कढ़ाई में तलना वही पुआ बनाना है, जब पूड़ी बनाना, उसको सानना, बेलना, ये सब भी उसी का अंग है। तो आवृत्ति और गान यही कथा है, ये समझना चाहिए। पर आज के युग में संस्कृत भाषा सब लोग पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, अतः उसकी व्याख्या की जाती है। तभी हम लोग बेल रहे हैं मतलब ऐसा समझना चाहिए। धैर्य रखिए, जो कम संस्कृत समझते हैं उनको भी मिलेगा। जैसे अब पूरी बनकर तैयार हो जाए तो खाने में तो सबको आता ही है, कोई उसके लिए कला सीखने की जरूरत नहीं है। कथा में सब समझ जाएंगे, पर इतना सावधान रहना चाहिए, कथा में सोना नहीं चाहिए। गोप्यः कृष्णे वनं जाते तमनु द्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यः निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्रीबादरायणीरुवाच भगवान बादरायण के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्यः श्री गोपियां कृष्णे वनम जाते, कृष्ण जब वन में चले जाते थे तम उनके साथ अनुद्रुत अति तेज गति से चेतसः उनका चित्त चला जाता था। कृष्ण लीला कृष्ण की लीलाओं को प्रगायन्त्यः प्रकृष्ट रूप से गाती हुई निन्युः बिताती थी दुखेन दुख से वासरान दिवसों को। श्री बादरायणी रुवाच कृष्णे वनम याते तम अनु तेन सह द्रुत चेतसः द्रुतम वेगेन गतम चेतः जासं ताः किंवा तम वनम गच्छन्तम अनुलक्षीकृत द्रुतानि वेगेन तेन सह चलितानि चेतांसि जासां ताः
गोप्य कृष्ण लीला प्रगायन्त्य दुखेन वासरा निन्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार के बाद यह कथा कह रहे हैं। इसके पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपी जनों के संयोग लीला का वर्णन किए हैं। सुप्रसिद्ध लीला जिसका नाम है रास लीला। तो रास लीला में रात्रि के समय श्री गोपी जनों का भगवान से मिलन रहता था। रास विहार, नृत्य, गीत आदि, तो वे बड़े सुख से रात बिता देते थे। वो रात्रि पूरी ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर भी क्षण भर की तरह बीत जाती थी। सुख के दिन बहुत छोटे होते हैं। तो रात्रि में वे कृष्ण के साथ रहती थी, बहुत सुखी रहती थी, परंतु दिन में प्रियतम श्याम सुंदर जब वन में चले जाते थे तो बहुत दुख में हो जाते थे। दुख क्या था? कृष्ण का दर्शन न होना, यही दुख था। दुखे न श्री कृष्णा दर्शन जन्य विरह दुखे न। श्री कृष्ण के अदर्शन के कारण जो दुख उत्पन्न होता था, विरह दुख, उसके कारण बड़े कष्ट से वासरा निन्यो निर्यापया मासु, बड़े कष्ट से दिन पूरा करती थी किसी तरह। ऐसा श्रीमद् भागवतम में आया है कि युग शतम, सैकड़ों युग के समान वह दिन बीतता था। प्रियतम श्याम सुंदर जब सवेरे जाते थे वन में और शाम को लौटते थे तो श्री गोपियां निरंतर श्री कृष्ण का ही चिंतन करती रहती थी और सोचती थी कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब भेंट होगी, कब भगवान सूर्य अस्त होंगे। तो वह एक दिन कल्प के समान बीतता था। कल्प ब्रह्मा जी की आयु को कहते, द्विपरार्ध है जिसमें 40 अरब 40 खरब 40 अरब वर्ष ऐसे ब्रह्मा जी का है। चौवन अरब 40 खरब और कितना कोटि वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है, इतनी लंबी आयु। तो श्री गोपी जनों का एक दिन श्याम सुंदर के विरह में इतना लंबा बीतता, इतना दुख में होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन के समय भी वे सुख से नहीं रहती थी। जब दर्शन में आंखों की पलक गिरती थी तो उससे भी बहुत दुखी हो जाती थी। पलक का अवधान भी उन्हें असह्य था। अद्भुत प्रेम की मूर्ति है श्री गोपी जन। श्रील सुखदेव गोस्वामी पुनः गोपियों का वर्णन करने लगे। बीच में उन्होंने 2 लीला का वर्णन किया, सुदर्शन के उद्धार की और शंखचूड़ के उद्धार की। तो दोनों में भगवान की इस लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया कि वे अपने भक्तों को दुख से मुक्त करते हैं और उन्हें अपना स्वरूप देते हैं, अपने स्वजनों की रक्षा करते हैं। तो प्रथम लीला में यह दिखाया गया कि भगवान अपने पिताजी की रक्षा किए, नंद बाबा की रक्षा की, और दूसरे में अपनी प्रेयसी श्री गोपी जनों की रक्षा किए शंखचूड़ से। देखिए सुखदेव गोस्वामी का भाव भगवान के प्रति और गोपी जनों के प्रति। लीला का क्रम इस तरह से चल रहा है आंदोलित होते हुए। उन्हें कथा कहते समय श्री गोपी जनों की याद आने लगी विशेष रूप से। कहते हैं रात्रि के समय तो सुख से रहते थे, लेकिन दिन के समय बड़े दुख से। उस समय एक ही आधार रहता था
प्रियतम कृष्ण की लीलाओं का वे गान करते, प्रगान, प्रकृष्ट गान, यही दिन भर का काम रहता था। उसी बात को कह रहे हैं। गोप्यः गोपियां कृष्णे वनम जाते, कृष्ण के वन में चले जाने पर तम अनुद्रुत चेतस, तम अनु श्री कृष्ण के पश्चात श्री कृष्ण के साथ ही उनका चेत द्रुत वेग से चला जाता था। ऐसा नहीं था कि बाद में कोई काम धंधा पूरा करके तब कृष्ण का स्मरण करें। कृष्ण जाते थे गाय चराने के लिए, चलस जद बलजा चारयन पशुन, उसी समय चित्त भी गोपियों का कृष्ण के साथ चला जाता था। कहाँ रहता था चित्त? भगवान श्री कृष्ण के किस अंग पर श्री गोपीजनों का चित्त रहता था? चरण कमल पर। वे स्वयं ही कहते हैं, चलस जद बरजात चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरे सीदतीति न कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे कांत, हे प्रिय, जब आप गाय चराने के लिए चलते हैं उसी समय हमारा चित्त दुख में पड़ जाता है, क्योंकि आपके चरणों में गायों के खुर से या दांत से कटे हुए घास लगते होंगे, पत्थर लगते होंगे। ये सोच करके हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है। गोपियाँ सोचती थी कि हम किस दिन के लिए हैं कि हमारे प्रियतम इतने दुख भोगते हैं। वन में जाना यद्यपि श्री कृष्ण के लिए आनंद की बात थी, और वनवासी मृग, हरिण, खग, तरु, लता, ये सब श्री कृष्ण की बात जो होते थे, रात भर उनके लिए कठिन होता था बिताना। हरिण, भंवरे, पक्षी, वृक्ष, लता, ये बेचारे जा नहीं सकते थे, गांव में ब्रज में जा नहीं सकते थे। तो जब श्री कृष्ण वन में रहते थे तभी आनंद में रहते थे, श्री कृष्ण के लीला के साथ, कृष्ण के साथ। तो भगवान को तो सब और देखना है ना, वो तो सबके हैं। तो रात्रि में वे गोपीजनों को सुख देते थे रास विहार आदि के द्वारा, लेकिन वन में रहने वाले तरु, लता आदि, जहाँ श्री कृष्ण दूर दूर तक गोचारण करते थे, वहाँ भी नहीं पहुँच पाते थे रात्रि में। रासलीला में जमुना जी के पुलिन के पास ही रहते थे, और वन में सुदूर प्रदेश में जो गौएं चराते थे वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। वे सब बहुत दुखी रहते थे रात के समय, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, उनको हम देखेंगे और फूल अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे। वृक्ष आदि भी सोचते रहते थे। वृंदावन के वृक्ष कोई जड़ जीव नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, चिन्मय है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात में श्री राधे राधे होय। वृंदावन के वृक्षों का महत्व लोग नहीं जानते हैं। वृक्ष के एक एक पत्ता में, एक एक शाखा में राधे राधे का कीर्तन होता है, वो कीर्तन करते हैं। सब लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन बड़भागी लोग जान जाते हैं, इस बात को सुनते हैं। तो भगवान के विरह में वृक्ष और लताएं, खग, पक्षी जैसे मयूर आदि, कोकिल और पशु, वन में रहने वाले हरिण आदि, ये सब कृष्ण के विरह में रहते थे। इसलिए श्री कृष्ण को वन में रोज जाना ही था, और उनके साथ भगवान ने विविध लीलाएं करते थे, स्वयं आनंद में रहते थे। वन में जाए बिना रह ही नहीं सकते थे, उनको उनसे आनंद था, और उन लोगों को कृष्ण से आनंद था। अतः भगवान जाते थे। इसलिए कृष्ण वनम जाते, कृष्ण के वन चले जाने पर उन्हीं के साथ गोपीजनों का चित्त चला जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह विचार करना कि श्री गोपीजनों का चित्त चला जाता था कृष्ण के साथ, तो उनके चरण तलवे में ही ज्यादा जाता था। यह है अनुराग।
महाभाव वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरण में दुख हो रहा है, इसका चिंतन करते। दिन भर यही सोचते रहते थे क्या आवश्यकता है उनको गाय चराने की। नंद बाबा के यहाँ कितने सेवक हैं, वे जा सकते हैं, या हमारे घर में कुछ लोग हैं उनको सेवक हैं और स्वजन है, वे गाय चरा देंगे, इनको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कह नहीं सकती थी नंद बाबा से, तो भेद खुल जाता। क्यों रोक रही हो कृष्ण को वन में जाने से? तो लोक लज्जा की बात थी, कह नहीं सकती थी, परंतु सोचती रहती थी दिन भर इनको गाय नहीं चराना चाहिए, इनके कोमल चरण में दुख हो रहा है। इसलिए तम अनुद्रुत चेत सह, श्री कृष्ण के साथ ही उनका चित्त वन में चला जाता था। वन में चले जाने का मतलब यह ध्वनित हो रहा है कि अपने घर के किसी भी काम में और स्वजन में चित्त नहीं था। चित्त तो एक ही है, मन तो एक ही है, एक समय में एक ही के साथ रह सकता है। और जबकि उन पर बहुत डांट पड़ती थी, जिनके साथ विवाह हुआ है या घर के और देवर हैं, सास ससुर, ये सब रोज तबाह हो जाते थे। क्या हो गए, जड़ की तरह खड़ी क्यों है? कहीं बैठ करके रोती है, आंखों में आंसू है और शरीर में पुलक है, कंठ गदगद। कभी कभी 10-20 गोपियां आपस में जुट करके कृष्ण के से बात कर, कृष्ण के विषय में बोलने लगती थी, कभी कोई अकेले कभी कुछ है। तो वे देखते थे प्रतिदिन। पर योग माया की ऐसी व्यवस्था थी कि शरीर को चालित करती थी योग माया, भगवान की स्वरूप शक्ति, उससे घर का काम करती थी, लेकिन चित्त उनका बिल्कुल नहीं था। चित्त तो तम अनुद्रुत, कृष्ण के पास ही बह गया था, चला गया। कृष्ण लीला प्रगायन्त्य, इस दशा में कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती थी। कैसी लीलाएं? जो वन में लीलाएं करते थे उन्हीं लीलाओं का गान करते रहते थे। नित्य नवीन वन्य वेशभूषा धारण करके श्री कृष्ण नाचते थे, गाते थे। और समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला वेणु वादन की लीला, इसी को मुख्य रूप से वे कह रही हैं इस जुगल गीत में। बांसुरी बजाना श्री कृष्ण का यही मुख्य काम है, आनंद से। देखा जाए वो गाय चराते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है उनके लिए, लेकिन गौएं तो चरती रहती हैं, बल्कि बांसुरी से ही उनको वो चरा लेते हैं। बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, निकलते हैं घर से बस बांसुरी बजाते हुए, वन में बांसुरी बजाते रहते हैं, और लौटते हैं तो उस समय भी वेणु वादन करते ही रहते हैं। और भक्त लोग भी जान गए हैं कि बांसुरी से श्री कृष्ण को इतना प्रेम है, तो उनको बांसुरी जरूर पकड़वाते। एक बार एक भक्त भोग लगा रहे थे अपने ठाकुर को, तो बांसुरी उतारे नहीं। भोजन कराते समय, भोग लगाते समय, उस समय कम से कम बांसुरी हटा देना चाहिए। आखिर हाथ से खाएंगे ना, से बांसुरी बजाते रहेंगे तो खाएंगे कैसे? तो भक्तों का भाव है कि बांसुरी हटा देना चाहिए। तो वो भक्त बांसुरी नहीं हटाए थे। दूसरे ने कहा, अरे भोग लगा रहे और बांसुरी नहीं हटाए। तो वो व्यक्ति इतना अपने को अपराधी मानने लगा, वो गलती हो गई। मेरा कहने का आशय यह है कि बांसुरी से इतना प्रेम है भगवान को, अब वो भोजन के समय भी बांसुरी रखे रहे। और ये लड्डू गोपाल जी हैं जो अभी बांसुरी छुए भी नहीं होंगे, केवल लड्डू खाते रहते हैं, बकैयां चलते हैं, उनको भी बांसुरी रख देते। वो क्या करेंगे बांसुरी? भाव ठीक है, बड़ा होंगे तो बजाया करेंगे।
तो उनको भी बांसुरी देते हैं, वेणु। इसके पहले 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन है। इस अध्याय में भी लगभग उसी का वर्णन है, परंतु वह लीला शुरू की थी, पूर्वराग की लीला थी, और यह पूर्ण अनुराग होने के बाद पूर्ण रूप से, लौकिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो नित्य प्रिय है भगवान की, लेकिन जब उनका प्रेम पूर्ण डेवलप हो गया है, उस समय इन लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। प्रगायंत, श्री गोपियां गाती रहती थी। प्रकृष्ट गान का मतलब ये है बारंबार वर्णन करना, बारंबार वर्णन करना, उसके अलावा कुछ काम न करना। प्रगान का अर्थ ये नहीं है कि वो करताल मृदंग लेकर के और गा रही थी, समाज में ऐसा नहीं कर सकती थी। वहां परकिया भाव था, भगवान की वे परकिया प्रेयसी हैं, तो वे अपने भाव को ब्रज में खोल नहीं सकती थी। तो प्रगान का अर्थ है आपस में झुंड के झुंड, कहीं 10 झुंड यहाँ है, 20 वहाँ है, 100 वहाँ है, और भिन्न भिन्न समय में वे जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं दिन भर के उसको गा रही हैं, अब आपस में वर्णन करती हैं निरंतर। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वैरम अभिरमिता नाम दिवा तद विरहिता नाम अनुगीतेन दिन निस्तार प्रकारम आह। रात्रियों में श्री कृष्ण के साथ स्वैर विहार करने वाले, सुख में मग्न रहने वाली श्री गोपियां दिवा दिन में तद विरहिता नाम, कृष्ण से विरहित हो जाती थी, तो अनुगीत ने वे गीत गाती थी, कृष्ण के विषय में लीलाएं बोलती रहती थी। तो इस तरह से लीला कथा कहते हुए सुनते हुए दिन निस्तार प्रकार, उनका दिन कैसे बीतता था, किस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं गाती थी, इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। गोप्य इति दुखे न कृष्ण, बड़े कष्ट से दिन बिताती थी। अब एक बार श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की टीका को पढ़ रहे हैं। ननु एवं श्री ब्रजेंद्र किशोरेण रात्रिषु रास क्रीड़ादिना बहुधा रमिता नाम तासाम दिवसेषु तद विरहेण महद दुखम संभाव्यते। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही गोपीजनों के भाव से दुखी हो रहे हैं। गोपियों के दिन में कृष्ण विरह के कारण जो दुख हो रहा था, उस दुख से वे भी भावित हैं और इस तरह से बोल रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सव तथा सह गोपी भी रराम मधुसूदन जथाब्ज कोटि प्रतिमा क्षणस्तेन बिना भवत। गोपियों के साथ जब कृष्ण का विरह होता था तो उनका एक क्षण भी युग के समान बीतता था। तो इसी प्रकार जब संजोग होता था तो युग भी क्षण की तरह बीत जाता था। अतः तद दुखम वत्ता भी कथम निस्तीर्णम इत्यपेक्षायामाह। इस दुख को कैसे पार करती थी, इस दुखमय दिन को। कृष्ण शून्य अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकनमंतरेण। भगवान को देखे बिना इस दिन कैसे बीतता था उनका इस दुख में। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्य इति प्रकृत्या एवं तद विरहा सहा अपि कृष्णे परमानंद घन मूर्तौ परम आकर्षके व बनम जाते। स्वभाव से ही श्री गोपियां श्री कृष्ण के विरह को नहीं सह सकती थी कभी भी। ऐसे परम प्रियतम वन में चले जाते थे तो इसलिए और अधिक दुख होता था। ऐसे कृष्ण का संग छूट जाए, ब्रज में ही कृष्ण अपने पिताजी के घर में है, गोपी अपने घर में है,
या कृष्ण गोदोहन करवा रहे हैं, गोपी अपने खिड़क में है, यह दुख ही असह्य था। जबकि ब्रज में रहते थे, सुख से रहते थे। माँ यशोदा के लालन पालन में और भोजन आदि करने में सखाओं के साथ केली करते थे, हास्य नर्म परिहास आदि करते थे। ब्रज में गौ चरा करके जब आते थे, उस समय भी गोपियों के लिए कृष्ण का विरह असह्य था। तो फिर जब वे वन में चले जाते हैं तब कितना दुख होगा। वन कोई ऐसा सुखमय स्थान नहीं होता है। वन में कांटे होते हैं, जंगली पशु होते हैं और अनेक प्रकार के उभड़ खाबड़ जमीन, कहीं सरकरा, कहीं कांटे, कहीं कुश इत्यादि भरे रहते हैं। उसका स्मरण करके और अधिक दुख होता है। तो कृष्ण वनम जाते, वन में चले जाने पर वनम जाते। दिवा श्री वृंदावनम प्रयाते सती, जब श्री कृष्ण वृंदावन में चले जाते हैं, अतएव तम कृष्णम अनुपश्चात संलग्नतया वेगेन द्रुतम गतम चेतो जसंता। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं तम अनुद्रुत चेत स, ऐसा लगता था कि कृष्ण के साथ गोपियों का चित्त बिल्कुल संलग्न है, सटा हुआ है, वो अलग हो ही नहीं सकता। वे जाते हैं तो उनके साथ ही साथ उनका चित्त चला जाता है। गोपियों का चित्त कृष्ण के साथ चला जाता है। विचार करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी उन राजर्षियों की सभा में, ब्रह्मर्षियों की सभा में गंगा के तट पर भगवान कृष्ण की लीला कह रहे हैं, तो वे कहते हैं कि गोपियों का चित्त संलग्नतया, ऐसा लगता था कि गोपियों का चित्त भगवान कृष्ण के चरण कमल से, उनके स्वरूप से चिपका दिया गया, वो दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए तमनु द्रुत चेत से, वेग से चला गया। ऐसा लगता था कि पहले से ही चिपकाया गया। अतएव कृष्ण से लीला मुहुर नव नव वेशादिना वन्य क्रीड़ा प्रकर्षेण प्रायो मोहन वेणु वादन प्रधानत्वेन जगत चित्ताकर्षकतया गायन्त्य। कृष्ण लीला प्रगायन्त्य, कृष्ण की वन्य क्रीड़ा गाती थी, जिसमें मोहन वेणु वादन सबसे मुख्य लीला है, और जगत का चित्त आकर्षित करने वाला कृष्ण लीला। कृष्ण लीला दो शब्द का प्रयोग यहाँ किया, दो बार कृष्ण शब्द। कृष्णे वनम जाते कृष्ण लीला गायंत, कृष्ण के वन में चले जाने पर कृष्ण की लीला गाती हैं। तो उसी की व्याख्या कर जगत चित्ताकर्षकतया गायंत। भगवान की लीला भी, कृष्ण की लीला भी कृष्ण जैसा ही आकर्षक है। यह कहने के लिए कृष्ण लीला कृष्णेन वनम जाते कह रहे हैं। कृष्णस्य इति तल्लीला नामपि तादृशत्वम अभिपेतम। कृष्ण की लीलाएं भी कृष्ण के समान ही जगत चित्ताकर्षक हैं, यह अभिप्राय है सुखदेव गोस्वामी का। दुखेन विशिष्टा न निन्यो गमयामासु तथा चांते वक्षते। एवं ब्रज स्त्रिय इति बाद में कहेंगे। एवं तासाम दिन नयन हेतुत्वेन तद लीला प्रगायनस्य महात्म्य। दिन बीतता नहीं था, कष्ट से बीतता था। वास्तव में दिन बिताने के लिए लीला नहीं गा रही थी, लीला तो अपने आनंद से वे गा रही थी, पर फिर भी दिन बीतने में लगता था कि करोड़ों वर्ष बीत गया, युग बीत गया। सवेरे से शाम तक ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी का दिन बीता है, ना कष्ट से बीतता था। विरह का दुख असह्य था। भक्तों के लिए भगवान के विरह में भगवान की लीला का गान ही सबसे आनंददायक होता है, और ऐसे आनंददायक भी होता है और आग और भी उत्पन्न करता है और ताप उत्पन्न करता है। पर फिर भी
ये स्वभाव है सदा कृष्ण की लीलाओं का गान करना, और श्री गोपी जनों का तो कहना ही नहीं है, तब वे गाती रहती थी। एतद अनुसारेण एवं इति अस्य अर्थस्वपि व्यक्त एवं भाव। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। एवं रात्रिषु गोप्य स्वकांते न सह लब्धांग संगा नृत्य गीत नर्माधरा मृतादिकम पिबंत्य संभोग रस निमग्ना बभुव इति उक्तम। लब्ध मनोरथ मात्र संभोगा तद वेणु गानामृत मात्रम पिबंत्यो विप्रलम्भ रस निमग्ना बभुव इत्या। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रात्रि में गोपियां अपने प्रियतम के साथ लब्धांग संगा, उनका आलिंगन, उनके साथ नृत्य आदि करती थी। तो नृत्य गीत नर्म और अधरामृत पान आदि करती थी। इस तरह वे संयोग रस में निमग्न थी। ये तो कहा सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला में। अब वे कह रहे हैं कि कृष्ण के विरह में कृष्ण लीला गानामृत पीती थी, ये वेणु गीत सुनती थी। कैसे सुनती थी? कभी कभी वे तो वन में ही चली जाती थी, अथवा उनका चित्त कृष्ण के साथ ही रहता था, इसलिए कृष्ण जो कुछ भी गाते थे, जैसी भाव भंगी थी, उसको देखती थी अपने भाव नेत्र से, प्रेम नेत्र से, और कृष्ण के बांसुरी के गीत को सुनती थी। अथवा कभी कभी कुसुम चयन के बहाने, देवता पूजन के बहाने, सूर्य पूजा के बहाने में वन में चली जाती थी और वहाँ डायरेक्ट कृष्ण को देखती थी, बांसुरी बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए सखाओं के साथ। तो इस तरह से अनुभव करती थी। तो कृष्ण का वेणु गानामृत पीती थी, परंतु फिर भी संतोष नहीं होता था, वो व्याकुल ही रहती थी और इस प्रकार कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। तो सर्वप्रथम वेणुवादन की लीला है, और वेणुवादन का प्रभाव देवताओं पर, देवताओं की स्त्रियों पर क्या पड़ता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्री गोपियां कह रही हैं, वाम बाहुकृत वाम कपोलः, ये श्री कृष्ण का विशेषण है। वाम बाहु मतलब वाम बाह पर, बाएं कंधे के तरफ, कृत वाम कपोल, बाहु वाम बाहु मूले कृत अर्पित वाम कपोल जेन सह। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो किस मुद्रा में रहते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किधर देखते हैं, ग्रीवा कैसी होती है, हाथ की अंगुलियां और अधर और कपोल, इन सब का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सुनिए सुनिए, पास वाले दया कीजिए निकट के तंद्राग्रस्त लोगों पर, कृपा करना चाहिए। वास्तव में बहुत से लोग तंद्रा में आ जाते हैं। तंद्रा समझते हैं? तंद्रा का अर्थ होता है निद्रा की एक दशा, निद्रा के पूर्व की दशा। वाम बाहुकृत वाम कपोलः श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। वाम बाहुकृत वाम कपोलः। एक हमने देखा बॉम्बे में एक छोटी सी बच्ची है, साक्षी नाम है, तो उसके गार्जियन कोई कहते हैं कृष्ण कैसे लीला करते हैं, तो सबसे पहले वैसे बांसुरी बजाने की मुद्रा में होती है। सबसे पहले छोटी सी बच्ची है, तो कैसे रहते हैं कृष्ण, कृष्ण को जानती हो? तो हाँ ऐसे। तो कृष्ण मतलब है बांसुरी बजाने वाला ही हुआ मुख्य रूप से। कृष्ण को जानती हो पूछने पर तो बांसुरी बजा। यही है कृष्ण का परिचय। वाम बाहु कृत वाम कपोल, वाम बाहु मूले
कृत अर्पित वाम कपोल जेन सह। बांसुरी बजाने में ये पहली मुद्रा होती है। अच्छा, इसके साथ और भी समझ लेना चाहिए। वाम बाहु कृत वाम कपोलस, अपने बाएं जंघे पर अपना दाहिना जंघा किए रहते हैं। यही खड़ा होने की मुद्रा है। सो करके और बैठ करके भी बांसुरी बजाते होंगे कभी, लेकिन ज्यादा इस तरह खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। तो गर्दन टेढ़ी होती है, गर्दन टेढ़ी होती है, बाएं कंधे की तरफ, वाम बाहु के मूल, बाहु मूल इसको कहते हैं, वाम बाहु के मूल में वाम कपोल किए रहते हैं। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, सब जगह मुद्रा देखी जाती है श्री कृष्ण। वाम बाहु कृत, कृत मैंने अर्पित, वाम बाहु के तरफ वाम कपोल किए हैं और बाएं जांघ पर, बाएं पैर के ऊपर, ऊपर में आगे दाहिना पैर किए रहते हैं और इस तरह खड़े होते हैं। इसको बहुत ही सुंदर भाषा में त्रिभंग ललित मुद्रा कहते हैं। गर्दन भी भंग है और जो पैर भी भंग है और कमर भी भंग है, त्रिभंग। भंग मतलब टूटा हुआ नहीं, भंग मतलब टेढ़ा, टेढ़ा, त्रिभंग ललित मुद्रा। तो श्री गोपीजन इस तरह से कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोल, बलगित भ्रू। और बलगित भ्रू, जब बांसुरी बजाते हैं तो अपनी भावों को मटकाते हैं, भावों को इधर उधर चालू करते हैं। पास में सुबल श्रीराम आदि सखा रहते हैं, तो संगीत के गान के सौष्ठव को बताने के लिए, समझ रहे हो ना मैं क्या गा रहा हूं, तो इसके लिए भावों से इशारा करते हैं, क्या गान हो रहा है। बच्चे प्रशंसा करते हैं, सखा प्रशंसा करते हैं, तो श्री कृष्ण भी भौहें नचाते हैं, भौहें नचाते हैं। नर्तित भ्रू इसका अर्थ है। बलगित मतलब नर्तित, भ्रू भौहें नचाते, नचाते हुए मुकुंद, श्री मुकुंद। अब इस एक दो वर्णन से, बलगित भ्रू से और वाम बाहुकृत वाम कपोल से ही सारा पोस्चर समझ लेना चाहिए। वेणुवादन में किस तरह से देखते हैं, बलगित भ्रू। जब बांसुरी में कोई गीत गाते हैं तो भगवान अपने सखाओं के तरफ इशारा करते हैं अपने भवों से, सो बलगित भ्रू का। बलगित का अर्थ सुंदरीकृत भी होता है, लेकिन यहाँ बलगित का अर्थ नर्तित। और पैर की स्थिति, बाह की स्थिति, अधर की स्थिति इस तरह से है। इस तरह से होकर के मुकुंद परमानंद दाता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि जो सुख देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। मु का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ है कुत्सित। जिस सुख के आगे मुक्ति का सुख भी कुत्सित है, उसको जो देते हैं, अर्थात प्रेम सुखम ददाती, मुक्ति से भी बढ़ करके प्रेम सुख के दाता मुकुंद, जत्र जदा। यहाँ जत्र का अर्थ जदा, जदा कोमलांगुली भी श्रित मार्गम, कोमल अंगुली भी, ये भी मुद्रा का वर्णन है। अपने कोमल अंगुलियों से आश्रित मार्गम, बांसुरी के छिद्र को, बांसुरी के छिद्रों पर रखते हैं गान के अनुसार, तो उसको आश्रित मार्ग कहते हैं। कोमल अंगुल भी, कोमला भी, अन्य जनापेक्षा सुकुमारा भी, अंगुली भी। भगवान श्री कृष्ण की अंगुलियां अन्य सबसे अधिक सुकुमार। कोई देवता की अंगुली, देवी की अंगुली, वैसी अंगुली नहीं है, कोमल अंगुली। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी बस कोमल शब्द का प्रयोग किए, कोमल अंगुली।
अब किसी रूपक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रूपक मतलब जैसे कमल शब्द का प्रयोग और कुछ नहीं, कोई उपमान देने लायक है ही नहीं। कोमलांगुली भी आश्रित मार्गम, वेणु का विशेषण आश्रित मार्गम। मार्ग जो बांसुरी के सप्त स्वर छिद्र होते हैं, 7 छेद, वो 7 स्वर निकालने के लिए, तो अपनी अंगुलियों द्वारा उसके मार्ग को आश्रित किए, मतलब उसके छिद्रों पर रख रहे हैं। ये है आश्रित माने रखना। आश्रिता मार्ग स्वप्त स्वर छिद्राणी जस्य तम। कोमल अंगुली का अर्थ करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी कि अभी किशोरावस्था में भगवान हैं, तो अंगुलियों में थोड़ी भी कठिनाई नहीं आई है, काठिन्य नहीं आया, कड़ी नहीं है। यदि कहा जाए तो माखन से भी अधिक सुकुमार है, ऐसी कोमल अंगुली है, इतना सुंदर। गोपीजन का भाव है भगवान के प्रति, एक तो उनका भाव है और श्री कृष्ण का स्वरूप सौंदर्य अच्छे कोमल है ही। तो श्री गोपिया कहते हैं कि कोमलाभी अंगुली भी, कोमल अंगुलियों से बांसुरी के छिद्रों पर, कोमल अंगुलियों को बांसुरी के छिद्रों पर रख करके पहले रखते हैं, बजाने से पहले भी रखते हैं और बजाते समय तो रखे ही हैं। तो बजाते समय अधरार्पित वेणु, अधर अर्पित वेणु, इसका अर्थ है अधरे अर्पितम वेणु जेन तम, अधर पर वेणु अर्पित किए हैं, अथवा अधर को ही वेणु को दिए हैं। अधरम अर्पितम वेणवे, वेणु को ही दिए, ऐसा लगता है। ये ईर्ष्या भाव से बोल रही है गोपियां। अधरार्पित वेणु का अर्थ एक तो हुआ कि अधरे अर्पितम वेणु तम वेणु बाजेत इरेत, अधर पर बांसुरी को रखे हैं, उस बांसुरी को बजा रहे हैं, नहीं अधर ही वेणु को दिए, अधर ही वेणु को दिए। और ये दोनों बात है वास्तव में। अधर पर वेणु है, लेकिन देखा जाता है कि अधर को वेणु पर वे रखे हुए हैं, उसमें फूंक रहे हैं, बजा रहे हैं। तो गोपियां द्वेष भाव से कह रही है कि वे सदा के लिए बांसुरी को ही, वेणु को ही अपना अधर दे चुके, अधरार्पित वेणु। ऐसी सौभाग्यवती वेणु को, सौभाग्यवान वेणु, वेणु पुरुष जाति है, वेणु को जदा मुकुंद ईरयति वादयति। ईरणा का अर्थ होता है चालित करना, प्रेरणा, प्रेरणम, प्रसर्ग लगता है। ईरयति मतलब प्रेरयति, जब प्रेरित करते हैं, जब वेणु को प्रेरित करते हैं उस समय क्या दशा होती है देवांगनाओं की, उसका वर्णन अगले श्लोक में है। ईरयति, इसका एक अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण को वेणु बजाना नहीं पड़ता है, बस प्रेरणा करते हैं, केवल अपना अधर सटा देते हैं, बस वो गाने लगता है, गाने लगता है। भगवान को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, बांसुरी बजाने वाले को बहुत फूंकना पड़ता है, सांस हाफ हाफ करके लेना पड़ता है, वैसा नहीं करना पड़ता है। इसीलिए ईरयति, प्रेरयति वेणु कह रहे हैं। तो ये कहते जब वो वेणु को प्रेरणा देते हैं, केवल अपना अधर रखते हैं, तो वो गाने लगता है। तत् मुकुंद वेणु गीतम उपधार्ज, तो उसको सबसे पहले कौन सुनते हैं? देवांगनाएं। विमानों पर बैठ करके देवताओं की स्त्रियां वृंदावन में आ जाती हैं और उनको सब पता है कि अब श्री कृष्ण निकलेंगे ब्रज से और वन में आएंगे।
तो देवांगनाएं दिन भर श्री कृष्ण के स्वरूप को देखती हैं, बांसुरी के गीत को सुनती हैं, अपने पतियों के साथ विमान पर आती। विमान अब उनके लिए ऐसा नहीं है कि अब टिकट लीजिए और फिर जांच कीजिए, ये कीजिए, बोर्डिंग लीजिए तब चलें। घर में ही विमान पड़ा रहता है, वो आकाश में ही रहता है हमेशा, पृथ्वी पर नहीं आता है, आकाश में ही विमान रहता है। तो विमान का सबसे सच्चा प्रयोग वे करती हैं, कहती हैं चलिए 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 वृंदावन वृंदावन। देवलोक सूना लगता था, एकदम नरक जैसा लगता था वृंदावन के आगे, जहाँ भगवान खेल रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं तथा वेणुवादन कर रहे हैं। शक्ति होते हुए कौन नहीं वहां जाएगा? जहाँ भगवान साक्षात प्रकट हैं, लीला कर रहे हैं, तो वे आती हैं। और तत् उपधार्य सिद्धै सह व्योमयान बनिता। व्योमयान बनिता ये देवंगनाओं के लिए गोपियां कह रही हैं। व्योमयान बनिता, बनिता का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री, ज्योति स्त्री, वनिता। व्योमयान बनिता, व्योम में ही जिनका यान है, गमन है, जो आकाश में ही चलते हैं, ऐसे सिद्धों की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य कर चुके हैं, अर्जन कर चुके हैं और सिद्ध हो चुके हैं, वे देवता, अथवा ऐसे ऐसे देवता जो भगवान की भक्ति करके और अब सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और वैकुंठ जा सकते हैं, कुछ सिद्ध कहा गया है। तो आकाशचारी सिद्ध है, आकाश में गमन करते हैं। व्योम का अर्थ है आकाश और यान का अर्थ है यान, सवारी या गमन। व्योम यान देवताओं को ही कहते हैं, सिद्धों को ही कहते हैं, जिनका यानम मतलब गमनम, जिनका गमन आकाश में ही होता है। स्वर्ग में ऐसे रोड फोड की कोई जरूरत नहीं है। ये रोड और ट्रैफिक लाइट ये सब, और उस पर भी कचाकच धक्का ऐसा कुछ नहीं है स्वर्ग में, इसलिए उनको व्योमयान कहते हैं। अथवा व्योमनी यानानी विमानानी जैसा तैसा, अथवा व्योम में जिनके विमान हैं उन देवताओं के साथ, अपने पतियों के साथ व्योमयान वनिता देवांगनाएं तत्व उपधार्य, तत्व का अर्थ मुकुंद गीत को, मुकुंद के वेणु गीत को उपधार्य श्रुत्वा प्रथम, पहले तो सुनती हैं। वेणु गान का ऐसा माधुर्य है, स्वर लहरी है वास्तव में, कि वे देवांगनाओं को भी आकृष्ट करता है। कृष्ण किस मुद्रा में बांसुरी बजा रहे थे, तो उसमें एक बात बताई गई है कि वल्गित भ्रू, नर्तित भ्रू। इस समय स्पेशल बांसुरी बजा रहे हैं देवांगनाओं को आकृष्ट करने के नियत से भी। भगवान के बांसुरी गीत का प्रभाव जरा विचार कीजिए। मनुष्य की क्या बात है, देवता भी उसको सुन करके आकृष्ट हो जाते हैं। देवांगनाएं आई, विमानों पर हैं, वो पृथ्वी पर नहीं उतरी हैं, विमान पर है, लेकिन विमान बिल्कुल नीचे आ गया है। देखती हैं कृष्ण को, तो कृष्ण भी वल्गित भ्रू अपनी भौहों से कुछ इशारा करते हैं। फिर भगवान ने सच्चिदानंद परब्रह्म है, भगवान है, और कोई मर्यादा आदि की लीला नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अतः किसी देवता की स्त्री पर इस भाव से देखना कि मैं तुमको चाहता हूँ, ये भगवान कृष्ण के लिए शोभा की बात। बलगित भ्रू का यह अर्थ ये मुस्कुरा देते हैं देवांगनाओं को देख करके और इशारा करते हैं, ये तुम भी आ जाओ वृंदावन में, मान लीजिए इस तरह से इशारा करते हैं। इसको बलगित भ्रू कहते हैं। इतना सुनना, सुनने पर उपधार्य
श्रुत्वा विस्मिता, पहले तो दूर से ही सुनने पर विस्मित हो जाते हैं, और सुन करके क्या होता है, काम मार्गण समर्पित चित्त है। काम के जो सम्मोहन आदि 5 बाण हैं वो सम्मोहित हो जाती है, भगवान कृष्ण से सम्मोहित हो जाती हैं। और एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कामदेव के बाणों को उन्होंने समर्पित कर दिया, अपने चित्त को समर्पित कर देना। इसका अर्थ है श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गए। पति साथ में है, वे आकाशचारी देवी हैं, कोई मानवी नहीं है और उसमें भी कोई गोपी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव है, कोई देवी हो चाहे कोई हो, वो आकर्षित हो जाती है। और पति के साहचर्य में, पति साथ में है, विमान पर साथ में पति आए हैं कि उनके सामने ही काम मार्गण समर्पित चित्त, मार्गण का अर्थ होता है बाण, काम के बाणों को चित्त समर्पित कर दिया। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके श्री कृष्ण से मिलने की इतनी लालसा हुई कि अब यह भी ध्यान नहीं था कि मैं देवी हूँ, मैं अपने पति के साथ बैठी हूँ, और अब कुछ भी वो इसका ध्यान नहीं रहा, लोक लज्जा आदि का ध्यान नहीं रहा। इसको कहते हैं काम के बाण पर अपना चित्त अर्पित कर देना। बस केवल कृष्ण से, उस गीत वेणु गायक से मिलने की लालसा भर रह गई जीवन में, और कुछ भी नहीं। अब कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि हमारी ये मर्यादा है, पहले तो हमें मनुष्य से नहीं मिलना चाहिए। देवता लोग इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, उनको मनुष्य बहुत बुरे लगते हैं, खराब लगते हैं, मतलब सौंदर्य ज्यादा नहीं होता है, इसलिए देवता लोग, देवताओं में और मनुष्य में बहुत अंतर है। परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो प्रभाव है वह मानव पर ही नहीं, समस्त जीवों पर एक समान प्रभाव है। और क्षण भर में वो मर्यादा का त्याग कर सकती हैं देवताओं की स्त्रियां, मनुष्यों के, और उसमें भी गोपियों की तो बात ही क्या है। तो वे देख रही हैं, और पहले तो सुनी और सुनकर कहीं विस्मित हो गई। पहले विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, कितना अद्भुत गीत है, अद्भुत तान तरंग है। देवता तो गान में स्वयं ही प्रवीण होते हैं, तो वे इस तरह से अपने चित्त को समर्पित कर दी काम के बाणों पर, अर्थात काम के वश में हो गई। और ऐसा वश में हो गए कि अपस्मृत निव्य, वे पति के साथ विमान पर है, मूर्छित होकर के, सम्मोहित होकर के पति की गोद में गिर गई हैं, और पति देख रहे हैं, और उनकी भी तो वही दशा हो रही है बांसुरी के गीत को सुन करके, लेकिन फिर भी वे अपने पत्नी को उठाते हैं, संभालते हैं। कस्मलम ययु, शरीर की सुधि भूल गई, शरीर की नीवी, वस्त्र का बंधन ढीला हो गया है, इसका भी उन्हें पता नहीं था। अपस्मृत निव्य, नीवी का स्मरण नहीं रहा, भूल गई। और कस्मलम यजु, मोह को प्राप्त हुई। कस्मलम, यहाँ कस्मलम का अर्थ है अपने स्वरूप में नहीं रह गई, न अपना स्मरण रहा, न पति का स्मरण रहा, न विमान का, न देवलोक के कार्य का, कुछ का। इस तरह से मोह को प्राप्त हो गई। केवल कृष्ण से मिलन की लालसा थी जीवन। इसको कस्मल कहते। जब तक संसार की याद है, स्मरण है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा काम धंधा है, तब तक श्री कृष्ण का आवेश बहुत कठिन है। बिना त्याग किए कृष्ण में चित्त लगता नहीं है। जब तक व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है तब तक वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है। इतना इतना काम आज के आदमी को लगा हुआ है, इसमें लीला के अतिरिक्त कुछ लौकिक लीला तरफ बात ध्यान दिला रहा हूँ। इतना इतना आदमी फंसा हुआ है। कुछ ही वर्ष पहले ये हमको सुनने को नहीं मिलता था कि अब बच्चे की परीक्षा हो रही है तो माता पिता भी रहेंगे, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है, लड़कों का एग्जाम चल रहा है, इसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। अगर कृष्ण भी खड़ा हो जाए गंगा जी के तट पर, तभी कहे नहीं नहीं हमारा एग्जाम हो जाएगा बच्चों का, तब हम दर्शन करने आएंगे।
है ना, आज की ऐसी स्थिति हो गई। आज एग्जाम है, आज वो है, ये है, ड्यूटी है, इतना फंसा हुआ है आदमी। ये देवियां भी स्वर्ग में थी और स्वर्ग के लोग ज्यादा रूटीन परायण होते हैं, उनकी भी इज्जत है, उनका भी समाज है, जो मनुष्यों से तो मिलते भी नहीं। लेकिन एक मनुष्य का गीत सुन करके वे स्वर्ग लोक के सारे वैभव और इज्जत सबको भूल जाए, कृष्ण के साथ ही रहने की कामना हो जाए। यह है भगवान का चमत्कार, ये कृष्ण का सहज आकर्षण है। कसमोह कसमलम यज्ञ, मोहम मोहित हो गए। मोह का अर्थ मूर्छा और मूर्छा का अर्थ हत विवेका। अब विवेक खत्म हो गया कि हम ये हैं, देव हैं और देवलोक जाना है, वहाँ भी बच्चों का एग्जाम हो रहा होगा। सब देवियाँ भूल गई, सब कुछ भूल गई। एक बार छोटा सा उदाहरण दिया इसलिए कि इतनी फसावट है व्यक्ति को, जीवन में फुर्सत नहीं, जबकि जीवन मिला है केवल भक्ति करने के लिए। अगर जीने की व्यवस्था किसी और तरीके से हो जाए तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये तो स्वर्ग से देवियां आई ही हैं, वृंदावन में आई हैं। वृंदावन में आने के बाद अब यही मनोरथ हो रहा है कि बस वृंदावन बिहारी के साथ रह जाए। वास्तव में जीव और किसी का नहीं है। फैक्ट ये है, न कोई किसी का पत्नी है, न कोई किसी का पति है। ये सब संबंध थोड़े काल के लिए बनाए गए हैं माया के द्वारा। निभाना चाहिए, लेकिन असली संबंध को भी तो जानना चाहिए। वास्तविक पति, वास्तविक भाई, वास्तविक बंधु, ये सब कुछ श्री कृष्ण है। तो इस तरह से कसमल हो जाना और शरीर की ये दशा हो जाना कि वस्त्र ठीक से पहने हैं नहीं पहने, इसका भी ध्यान नहीं है, और शरीर के श्रृंगार आदि का तो कहना ही क्या, मोह को प्राप्त हो गई। तो यह है भगवान कृष्ण के वेणु गीत का अद्भुत प्रभाव। तो श्री गोपियां वर्णन में यह भी भाव व्यक्त करते, अरे सखी सौभाग्यवती ये देवियां हैं जिन पर कोई बंधन नहीं है, और इनका कितना बड़ा भाग्य है कि ये कृष्ण का दर्शन करने आते हैं तो इनके पति भी साथ में आते हैं। और हमारे पति तो ऐसे दग्ध मुख हैं कि अगर कृष्ण का नाम सुने तो उनको ज्वर चढ़ जाता है। खास करके जब ये सुने कि यह कृष्ण को देखी है तिरछी नजर से, तब तो इतना कठिन है ब्रज में श्री कृष्ण को देख पाना। पर फिर भी गोपियां उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं के विषय में रात दिन कहती रहती। यह भी एक अद्भुत लीला वैभव है भगवान श्री कृष्ण का। तो श्री गोपी जनों के मुख से ही यह सब वर्णन किया जा रहा है। तो इसके द्वारा ध्वनित होता है कि वे अपने दुर्भाग्य और देवियों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं, जबकि समस्त देवियां इनके चरण नख पर न्यौछावर हैं। वो सर्वोपरि भाग्यवती, सर्वोपरि भाग्यवती, सबसे बेस्ट फॉर्चुनेट, सबसे मोस्ट फॉर्चुनेट सौभाग्यवती गोपियां। कृष्ण में उनका इस तरह से प्रेम है और कृष्ण भी इनमें आसक्त है। परंतु वेणु गीत लीला में यहाँ इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि श्री कृष्ण देवांगनाओं में आसक्त हैं। नहीं, वो सहज गान कर रहे हैं, सहज बांसुरी बजा रहे हैं। अब देवियां इन पर मरने लगे तो इनका क्या दोष है? कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इस तरह से भगवान बांसुरी बजाते हैं। अब हर एक श्लोकों में, युग्म श्लोक में वेणु वादन की यही मुद्रा लगभग ले लेनी चाहिए। ये वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूर अधराकृत वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य ईरयति जत्र मुकुंद। तो ये तो इस सेम वर्णन लेना चाहिए सब जगह। बांसुरी इसी तरह से बजाते। तो इस जुगल गीत में, जिसमें 12 जुगल हैं,
24 श्लोक है, तो 12 जुगल हैं। कोई कोई वैष्णव कहते हैं कि 12 वन में भगवान विहार करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इसीलिए 12 जुगल है। 2-2 श्लोक एक एक लीला का वर्णन करते हैं। तो देवांगनाओं का वर्णन किया गया इसमें। अब दूसरी लीला, एक ही गोपी नहीं बोल रही है। एक तो यह अर्थ है कि झुंड में कभी कोई गोपी बोल रही है, कभी कोई गोपी बोल रही है, कभी कोई गोपी। तो जब कोई की इस तरह से बांसुरी बजाते हैं और देवताओं की स्त्रियां आती हैं, कृष्ण पर वे मुग्ध हो जाती हैं, कृष्ण में आसक्त हो जाती हैं, तो दूसरी गोपी बोलती है। अथवा किसी अन्य ग्रुप में, जुथ में कोई और गोपी बोल रही है। हंत हे अबला, हे अबला इदम चित्रम श्रृणुत। अरे क्या वर्णन कर रही हो देवी का, एक और आश्चर्य तो सुनो, सुनो आश्चर्य। आश्चर्य मतलब अद्भुत चमत्कार में लीला। श्रृणुत इदम, ये जो मैं बोल रही हूं, इदम चित्रम श्रृणुत, यह आश्चर्यमय बात सुनो। किम, और अबला संबोधन करेंगे, हे अबला। कोई गोपी कह रही है अबला अन्य गोपियों के, हे अबलाओं सुनो। अबला मतलब जिन्हें बल नहीं है। प्रेम के, कृष्ण प्रेम में जो अधीर हो चुकी है, कृष्ण की लीला से जिसका चित्त तन्मय है और शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है और बेसुध हो रही है, कभी धरती पर लौटती है, खड़ा नहीं रह सकती है, तो उसको कहते अरे अबला, तुम कृष्ण प्रेम में बलहीन हो गई हो। तो इदम चित्रम श्रृणुता, ये आश्चर्य सुनो। वो क्या, हार हासौरसे स्थिर विद्युत। कृष्ण कैसे हैं, हार हास, हारवत विशद हास जस्य सह। श्री कृष्ण की हंसी कैसी है, हारवत। कोई हार लगाता है, माला लगाता है, तो माला के समान उनकी हंसी है, हार के समान हंसी है। किंवा वेणु वादने न अधो बदने न हसत हारेशु स्फुरन हास जैसे स। अथवा वेणु वादन जब श्री कृष्ण करते हैं तो कभी कभी नीचे देखते हैं, तो नीचे देखते हैं तो उनकी हंसी उनके हृदय पर, उनके हारों पर, माला पर स्फुरित होती है हंसी। कैसे हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, तो कभी कभी दांत प्रकट होते हैं, तो हार जो लगाए हैं, रत्नों का हार, उस पर उसका स्फुरण होता है। एक तो लाल लाल अधर है और श्वेत दंत पंक्ति, और भगवान का जो मुख है वो पंकज के समान है, कमल के समान, कमल से भी अधिक सुंदर। तो जब हंसते हैं तब हार उज्जवल होता है, या अनेक रंग का हो जाता है, उनको हार हास कहते हैं। जिसका हास हारों पर पड़ रहा है, हार पर हास पड़ रहा है, उसको हार हास कहते हैं। अथवा हारवत बक्षसी शोभमान हास जस स, यह जिनकी हंसी वक्षस्थल पर हार की तरह शोभा देती है, स। किंवा हार मनोहर हासो जस स, हार माने हर लेने वाला। अथवा जिनका हास मनोहर है, मन को हरने वाला है, ऐसे हार हास। सुनो, स्थिर विद्युत। और श्री कृष्ण और कैसे हैं, स्थिर विद्युत। बिजली बिल्कुल अस्थिर है। विद्युत, विद्युत, वी का अर्थ है विशिष्ट, द्युत माने चमकने वाली चीज, विद्युत जो बहुत चमकती है उसको विद्युत कहते हैं, बिजली। जब वो हार लगाए हैं रत्नों का, अथवा पीताम्बर है,
अथवा श्री लक्ष्मी जी हैं बाएं भाग में, वाम रोमावली। देखो देखो स्थिर विद्युत है, और श्री कृष्ण का वक्षस्थल सांवले मेघ के समान है, और उस मेघ में बिजली अस्थिर, स्थिर विद्युत। ये आश्चर्यम श्रृणुत, आश्चर्य सुनो। श्री कृष्ण सांवले बादल के समान हैं, और बाएं और सांवले शरीर पर रत्न जो है वो अस्थिर विद्युत की तरह है, अथवा पीताम्बर। लेकिन अस्थिर विद्युत का अर्थ यह भी किया जाता है कि पीताम्बर तो कभी कभी हिलता है हवा में, लेकिन एक ऐसे बादल की कल्पना कीजिए जिसमें बिजली एकदम अस्थिर है, अस्थिर विद्युत। ऐसी ये अभूत उपमा अलंकार इसको कहते हैं, जो होता नहीं है फिर भी उससे उपमा दे देना है। तो स्थिर विद्युत। तो बाएं वक्षस्थल में श्री कृष्ण वो जो पीत रोमावली है कृष्ण, उसके लिए अस्थिर कह रहे हैं। अथवा कोई मणि होगा जो कुछ समय के लिए अस्थिर है, देखो तो सांवले वक्षस्थल पर यह अस्थिर विद्युत है। उरसी वक्ष से स्थिर विद्युत, स्थिरा विद्युत इव लक्ष्मी जस स। अथवा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी से तात्पर्य है श्री वत्स, श्री रेखा, उसी को कह रहे हैं। अथवा श्री लक्ष्मी जी कभी प्रकट हो गई होगी छाती पर ही, तो लक्ष्मी जी गौर वर्ण की हैं, गोरी हैं बिजली की तरह, तो उनको गोपियां कहते हैं कि अस्थिर विद्युत है। आश्चर्य की बात है। अयम नंद सुनु स्थिरा विद्युत इव लक्ष्मी जस स। अथवा लक्ष्मी का अर्थ है शोभा, किरण, छटा, उज्जवल नील मणि। मणि नील है लेकिन उसका प्रकाश उज्जवल होता है। तो श्री कृष्ण ऐसे तो हैं सांवले बादल के समान, लेकिन इनकी जो छटा है, कांति है, वो स्थिर विद्युत जैसी है। लक्ष्मी का अर्थ चमक भी होता है, चमक। तो अयम नंद सुनु आर्त जनानाम नर्मद, ये नंद नंदन। अयम भगवान चित्त में बिल्कुल स्फुरित हैं, इसलिए अयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वर्णन ब्रज में चल रहा है वन की लीला का, इसलिए फिर भी अयम नंद नंदन, अयम नंद सुनु। सुनु माने नंद बाबा से जिनका जन्म हुआ है। आर्त जना नाम तद विश्लेष दुख पीड़िता नाम मादृशा नर्मद सर्वलोक कर्तृक उपहासम ददाती सह किंवा आनंददाता सन जरहि कुजित वेणु भवति तदा ब्रज वृषा मृग गाव आरात वेणुवाद्य हृत चेतस वृंदसह दंत दष्ट कवला धृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिव आसम। ये आश्चर्य सुनो। ये नंद नंदन जो आर्त जनों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, वे जब बांसुरी बजाते हैं। आर्त कौन है? तद विश्लेष दुख पीड़िता नाम। दो तरह के आर्त लोग हैं भगवान के साथ। एक तो जब ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं तो ब्रज में श्री गोपियां आर्त हैं, दुख में हैं, जशोदा जी दुख में हैं, नंद बाबा दुख में हैं, आर्त कृष्ण से विरह हो रहा है। और भी जो स्थवीर हैं ब्रज में, बूढ़े हैं, गोपी, वे दुख में हो जाते हैं, कृष्ण वन में जा रहा है, संग छूटता है। और दूसरे कोई छोटे छोटे गायों के बछड़े रहते हैं, वो वन में नहीं जाते हैं, वे दुखी हैं। और भी कोई पशु जो घर में रखे गए हैं स्पेशल, वे दुखी रहते हैं। और उधर वन में दुखी रहते हैं खग, मृग, तरु, लता, ये सब वृक्ष दुखी रहते। तुम दोनों के लिए नर्मदह शब्द का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण वन में जा रहे हैं तो बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, जिससे कि ब्रज में स्थित श्री गोपियां आदि विरह दुख भूले। बांसुरी सुनाते जाते हैं दोनों तरफ,
स्टीरियो जो रात्रि के समय विरह दुख से दुखी हैं वन में रहने वाले, वे भी सुखी हो जाए। और असल में अपने वन प्रवेश का विज्ञापन कर रहे हैं भगवान, उनको भी सुना रहे हैं और वो बांसुरी की ध्वनि को ब्रज में भी सुना रहे हैं। इसलिए आर्त जनानाम नर्मदा, नर्म का अर्थ होता है सुख और नर्म का अर्थ उपहास भी होता है। तो श्री गोपियाँ अपने लिए कह रहे हैं कि लोक में हमारा उपहास करा रहे हैं, बांसुरी के गीत को सुना रहे हैं। तो ये घर में अब काम धंधा नहीं कर सकते, तो सास ससुर और भी लोक में लोग इनको बोलते हैं बहुत कृष्ण प्रेमिका हो गई है, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, इस तरह उपहास करते। तो जाओ ना उसी के साथ वृंदावन में रह जाओ। कुछ लोग गांव के लोग ऐसे बोलते थे ब्रज में, बड़ा भारी भगत हो गई ऐसे भक्ति कर रही। बहुत बहुत बातें बोलते हैं, कई बातें लिखी गई है नमूना के रूप में किस तरह से बोलते हैं। राधा रानी के लिए भी बहुत मुश्किल है कृष्ण का दर्शन कर पाना, बहुत कठिन। इसीलिए कुछ सखियों का ऐसा जुट होता है जो माधव से उनको मिलाने के लिए हमेशा प्रयास करती है। निकुंज जूनो रसिके सिद्धेर या भीर जुक्ति अपेक्षणीय, जो जुक्ति अपेक्षणीय है तो मिलाने का प्रयास करते, क्योंकि नहीं मिलने देने की भी जुक्तियां बहुत तगड़ी हैं, बहुत बलवान बंधन है। पर फिर भी ललिता आदि सखी उसमें प्रवीण है कि वो मिला ही देती है, और राधा माधव को मिला करके ही वे परम सुख का आस्वादन करते हैं। श्री गोपीजनों का यही सुख है कि राधा कृष्ण सुखी रहे, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण हो, कृष्ण के साथ राधा रानी, वे दोनों को मिलाने में ही परम सुख भोगती हैं। जो सुख श्री कृष्ण को और राधा रानी को भी दुर्लभ है, वह सुख उनकी सखियां लेती। क्यों? इसमें बहुत बड़ा सुख है, स्वसुख वासना नहीं है। कृष्ण हमसे मिले, हमको सुख दें, हमको प्रिय कहें, नहीं। उनमें सब में एक ही भावना है कि राधा रानी सुखी हो, कृष्ण सुखी हो, परस्पर मिले। तो सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाती हुई प्रिया जी को वे मिलाती हैं। तो ब्रज में बहुत बाधा है, और यह बाधा भी एक स्वारस्य पैदा करने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण की ही व्यवस्था है कि ये बाधा हो, और बाधा के बीच में जो कृष्ण का आस्वादन किया जाता है, दर्शन होता है, तो उसमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो नर्मदा का अर्थ है नर्म परिहास, हमारा परिहास करा रहा है। बांसुरी का गीत सुनकर के गोपियां बेसुध हो जाती हैं, काम धंधा भूल जाती हैं, तो लोक में लोग उपहास करते हैं, डांट डपट करते हैं। और नर्मदा का अर्थ है सुखदह, सुख देने वाले, शांति देने वाले। तो वन में रहने वाले और ब्रज में रहने वाले दोनों को बांसुरी वादन से सुखी कर रहे हैं। एक को सूचित कर रहे हैं, एक दल को, कि हम आ रहे हैं वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं, अब निकट पहुंच चुके हैं। लीला का भी लगभग क्रम यही है कि भगवान ब्रज से चलते हैं, वन में प्रवेश करते हैं, तो वहां से चालू करके वहां से लौटने तक की लीला है। बीच में वृंदावन बिहार है इस जुगल गीत में। तो इसको कोई गोपी कह रही कि ये पहले आश्चर्य देखो। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण जरहि कूजित वेणु, जब कूजित वादित वेणु जेन तथा भूत भवती थी, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तदा, इसमें तदा नहीं है इस श्लोक में, लेकिन जरही शब्द है, जरही का अर्थ जदा, तो जहां जदा है तो वहां अपने आप तदा का निपात होगा उसको पूरा करने के लिए। जरही, जब कूजित वेणु भवती, जब बांसुरी बजाने लगते हैं, तब तदा यहाँ अपने आप रखना। तदा ब्रज वृषा, ब्रजे ये वृषा ते मृग गाव आरात। तो ब्रज में
जो वृक्ष हैं, ब्रज से तात्पर्य है जो गांव में अभी खिड़क में हैं, बंधे हुए हैं, जो वन में नहीं जा रहे हैं। अथवा अगर वन में गए हुए वृक्ष आदि की बात करेंगे तो उनका यह अर्थ हुआ कि जो ब्रजमंडल में बैल हैं, वृक्ष हैं, ब्रजे या वृक्ष। लेकिन ब्रज से तात्पर्य है गांव है, मुख्य अर्थ यही हुआ। ब्रज वृषा, ब्रज में जो वृक्ष हैं, वृक्ष का अर्थ होता है बैल, पुरुष जाति की गौ, और वृक्ष से उपलक्षण तात्पर्य समझना चाहिए वत्सतरा, बछड़े, वत्सतरी, बाछियाँ, बाछी और बछड़े, ये सब जो ब्रज में हैं, जो कम उम्र के हैं और घास नहीं चरते हैं, तो उनको बांध करके रखा गया। नहीं तो जा करके वन में तो सारा दूध वही पिया करेंगे। उनको उनके काम भर दूध पिला करके बाकी दूध तो दुहा जाता है, तो उनको ब्रज में बांध करके या किसी घर में प्रवेश करा करके रखा गया है। बाद में उनको खोला जाएगा। अगर कोई घास चरने वाले होते हैं तो छोटे से जगह में ही चर लेते हैं, और गऊओं के आने के पहले फिर घर में बंद रहते हैं। उनको ब्रज वृषा कहते हैं। वृषा शब्द का अर्थ है बैलगण, लेकिन उससे तात्पर्य है छोटे छोटे बच्चे गऊओं के और छोटी छोटी बच्चियाँ। मृग गाव, और मृग और गौएं, यहाँ मृग तो वन में रहते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कुछ मृग गांव में ही रहते हैं। तो वे और गौएं, गाव, मृग और गौ। आरात दूरात एवं वेणु वाद्य हृत चेतस, वेणु वाद्य न हृतानि चेतांसी जैसा ते वृंद सह प्रतिजुत्थम दंत दष्ट कवला। जैसे पहले कहा गया कि वास्तव में दोनों ओर का वर्णन है, गांव का और वृंदावन का। तो ये मृग, गांव और बैल, बछड़े आदि वेणु गीत को सुनकर, दूर से ही सुनकर, दूरात, आरात का अर्थ दूरात एवं सुन करके, वृंद सह प्रतिजुथम दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्तमिव आसन। वृंद के वृंद, झुंड के झुंड कैसे हो जाते हैं? बांसुरी के गीत को सुनते हैं, जो घास चर रहे थे या चबा रहे थे, बस केवल दंत दष्ट कवला, दांत से पकड़े भर हैं कवल को, घास को, चबाए नहीं। न दूसरा चरे और न तो चबाए हुए को खा करके आनंद लेकर के भीतर पेट में किए, नहीं। बांसुरी के गीत में इतना सुख मिल रहा था कि खाना पीना भूल गए। सवेरे सवेरे की लीला है। भूखी गौएं, भूखे बैल या हरिण आदि सब चर रहे हैं, और वेणु गीत को सुन करके दंत दष्ट कवला, दंत ही दष्टा एवं नतु चर्विता कवला तृण ग्रासा जैस्ते, तो तृण के ग्रास मुख में लिए ही रह गए। और वेणु गीत में आया है वर्णन कि बछड़े जो गाय का दूध पी रहे थे, वो दूध मुख में ही लिए रह गए, भीतर घोंटे नहीं, भीतर नहीं किए। और माँ के स्तन के पास केवल मुख ऐसे था, और माँ का चुचुक भी नहीं पी रहे थे, बस ऐसे जो दूध चूसे थे उसको तो पी ही नहीं रहे थे। और गौएं भी वो दूध तो झरने लगी, बांसुरी के गीत को सुन करके दूध और झरने लगा। तो बछड़े के मुख से सटा हुआ दूध गिर रहा है नीचे में, बछड़ा पी रहा है न कुछ, ये दशा हो जाती। वृंद सह, झुंड के झुंड गौएं इस तरह से, या हरिण, बैल सब दांत में तृणग्रास लिए लिए खड़े रहते थे। कैसे खड़े रहते थे? लिखित चित्रम इव, थोड़ा भी स्पंदन नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, जैसे दीवार पर लिखित चित्र हो, चित्र बनाया गया तो वो थोड़े डुलता है। कभी कभी लोग झूठे बोल देते हैं कि हमारे ठाकुर जी मुंह चला रहे थे भोग लगाने पर,
लेकिन ये सब बातें फालतू होती हैं वास्तव में, है ना। कौन देखा तो हमारे घर का ही कोई देखा, तो झूठों का एक गैंग है और बस हम बने भगत, तुम बनो नहीं, तुम बनो भगवान, हम बने भगत, ठगा करे जगत। मैं ठाकुर जी आज मुंह चला रहे थे तो मैं देखा कि आज उंगली चला रहे थे बांसुरी पर, मदन मोहन जी उंगली चला रहे थे। इधर वर्णन आ रहा है ब्रज में कि जो खड़े थे, जो खा रहे थे, वो भी लिखित चित्र हो गए, और जो वास्तव में लिखित चित्र है, प्रतिमा है, सब खाने पीने लगे, सब बांसुरी बजाने लगे। इस कलयुग में बहुत पाखंड चलता है। दंत दष्ट कवला धृत कर्णा, कान को ऊंचा करके बांसुरी के गीत को सुन रहे थे सावधान होकर के, जिससे वो रस गिर न जाए थोड़ा। धृत कर्णा, धृत कर्णा का दूसरा कान धारण करके नहीं, इसी कान को खड़ा करके सुनने लगे। कैसे हो गए? वृंदसह मृग गावह ब्रज वृषा, दंत दष्ट कवला धृत कर्णा, लिखित चित्रमिव निद्रिता। निद्रिता लिखित चित्रमिव, निद्रित हो गए। निद्रित का अर्थ है बस अरे सो जाना नहीं, यहाँ निद्रित का अर्थ है। निद्रित का अर्थ है और सब खान पान व्यापार छोड़ करके, बोलना हिलना छोड़ करके, और कृष्ण के वेणु गीत को सुनने में मस्त हो गए। अब भोजन भी नहीं कर रहे हैं। लिखित चित्रमिव आसम, लगता था कि दीवाल आदि पर बैल आदि का लिखित चित्र है। कभी कभी देखा जाता है हाथी का चित्र बनाते हैं दीवाल पर, तो वो हाथी बेचारा हिलता नहीं, डोलता नहीं कुछ, चाहे बैल गाय घोड़ा, लिखित चित्र जैसे हो। ये आश्चर्य सुनो, श्रृणुत लिखित चित्रमिवास। तो यह तो एक नमूना है वास्तव में। इस तरह से गोपियां निरंतर कृष्ण के विषय में गान करती रहती। ब्रज में काम धंधा करना उनका उस पर तो ध्यान ही नहीं रहता था। चाहे कोई गाली दो, कुछ भी करो, कुछ तो पति ऐसे कहते थे बस आज ही घर से निकल जाओ, जाओ नंद बाबा के घर में रहो, इस तरह से कहा करते हैं। जब तुमको कृष्ण से ही मतलब है तो तुम कृष्ण के साथ जाओ। और जा नहीं सकती थी, मनोरथ था कि मैं कृष्ण के साथ हो जाऊंगी, लेकिन इतना कड़ा बंधन है कि वो संभव नहीं था। गोपियां तो निवेदन करती हैं कि हम तो आपकी दासियां हैं और आप समर्थ हैं, विभु हैं, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप हमें रख सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, और रासलीला में लौटा दी। लिखित चित्र की तरह ये हो जाते हैं। और ये एक दिन नहीं, प्रतिदिन की लीला है। प्रतिदिन में भी ऐसा नहीं कि एक टाइम ऐसी बांसुरी बजा दे। वो भी कृष्ण जब देखते हैं कि पशुओं का पेट भर गया तो वो बांसुरी बजाते हैं। अथवा वो खाली पेट भी है, भूखे भी है, तब भी बांसुरी के जादू को दिखाने के लिए, करामात को बांसुरी बजाते, सब खाना पीना भूल जाते। अभी तो प्रथम कौर चरे हैं घास, तब तक उस ग्रास को ले करके और खड़े हो गए, लिखित चित्र की तरह। और लिखित चित्र मतलब स्पंदनहीनता आदि सूचित हो रही है। कान भी नहीं हिल रहा है, कहीं कोई पूछ भी हिल जाए, कान हिल जाए तो लिखित चित्र थोड़े कहेगा। तो श्री गोपीजन कह रहे हैं कि लिखित चित्र की तरह ये पशुओं की दशा होती है जब प्रियतम बांसुरी बजाते हैं। धृता उत्तम्भिता कर्ण जैस्ते, दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवास, ऐसी दशा हो जाती। तो ये असली